नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी आत्मकारक ग्रह के विषय में। आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा कि आप लोग आत्मकारक ग्रह के विषय में मेरे विचार जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पर एक मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरी बात जो है वो मेरा अपना अध्ययन है और मैं यहाँ पर किसी भी डिबेट को कोई आमंत्रण इस चैनल पर कम से कम नहीं देना चाहती। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आपको अपनी ओपिनियन रखने की पूरी स्वतंत्रता है। चलिए शुरू करती हूँ। आत्मकारक, जैसा कि हम नाम से ही जान जाते हैं कि हमारी आत्मा का कारक ग्रह, हमको बताने वाला ग्रह। आत्म, मैं स्वयं आत्मा। मुझे कौन बताएगा मैं कैसा हूं? तो वो ग्रह होता है आत्मकारक। सूर्य को आत्मकारक ग्रह कहा जाता है ज्योतिष में, लेकिन सूर्य तो सबके लिए आत्मकारक है क्योंकि सूर्य ही आत्मा है। लेकिन अब बात ये होगी कि जो आत्मकारक ग्रह कुंडली में आपके होता है वो कैसे जाना जाता है। आत्मकारक ग्रह जो है वो जैमिनी ऋषि यानी जैमिनी ज्योतिष की देन है और बहुत सरल तरीका है। मुझे पता है आप सबको पता होगा कि आपकी कुंडली में जो ग्रह भी सबसे ऊंची डिग्री पर होता है, सर्वोच्च डिग्री पर होता है, वही आत्मकारक बनता है। सबसे ऊंची डिग्री, फिर चाहे वो 29 पॉइंट समथिंग है तो वो भी आत्मकारक ग्रह बन जाएगा। अभी यहां पर और किसी भी ग्रह के विषय में मैं बात नहीं कर रही, केवल आत्मकारक आपको समझाना चाहती हूं। तो बस आप अपनी कुंडली खोलें, किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में देख लें कि आपकी कुंडली में ग्रहों की कितनी डिग्रियां हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा डिग्री पर हो वो आपका आत्मकारक होगा। यहाँ पर मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है, समझा है, उसमें हम राहु को काउंट नहीं करते। बहुत से ज्योतिषी राहु को भी आत्मकारक बनाते हैं, लेकिन मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा उसमें हम केवल 7 ग्रहों को स्थान देंगे, सूर्य से शनि तक। ठीक है, तो राहु केतु को छोड़ दीजिए, इन 7 ग्रहों में देख लीजिए तो आपके सामने आ जाएगा बृहस्पति है, बुध है, मंगल है, कोई तो होगा, वो आपका आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह हमको क्या बताता है? सबसे पहली बात ये कि जो ग्रह भी सबसे ज़्यादा डिग्री पर है उसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा पिछले जन्मों में कोई कार्य, कुछ जो है वो एक तरह से कहते हैं ना कि बीच में छोड़कर आ गई, जिसको पूरा करने के लिए उसने ये वाला जन्म फिर से लिया है। आत्मकारक का सीधा सा मतलब है कि इस जीवन में आप अपने पिछले जन्म के छोड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आते हैं, या वो एक इच्छा, वो एक कार्य जो आप पूरा नहीं कर पाए थे पिछले जन्म में, बीच में आपको छोड़ना पड़ा, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सोल उसके साथ बहुत इन्वॉल्व थी, आप उससे बहुत गहरे जुड़े हुए थे। आप एक बार फिर से जन्म लेते हैं और उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये है आत्मकारक। मेरी आत्मा के स्वरूप को बताने वाला ग्रह आत्मकारक है। मेरी आत्मा क्या चाहती है ये बताने वाला ग्रह आत्मकारक ग्रह है। अब बात होगी कि कौन सा ग्रह आत्मकारक होता है तो क्या होता है। इन जनरल देखना होगा कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये कि अगर सूर्य आपका आत्मकारक बनता है तो सबसे पहली बात कि एक तो ये कि
आप पिछले जन्मों में मे बी आप एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। सूर्य राजा है। आपकी वाणी, आपका रुतबा, आपका प्रभाव, तो आप कहीं वो जो था वो एक बीच में छूट गया, आप उसको इस जिंदगी में दोबारा प्राप्त करने आए हैं। वो आपका पैशन बन जाता है। तो सूर्य अगर है तो आप राज सत्ता प्राप्त करने का पैशन रख सकते हैं। देखिए, ग्रहों के ना मूल स्वरूप पर जाइए, मूल स्वरूप पर। तो सूर्य का जो मूल स्वरूप है वो राजसी है। दूसरा, सूर्य साधना भी है, सूर्य पैशन भी है, सूर्य इंटेलिजेंस है, सूर्य चमक है, सूर्य बहुत सारी चीजें हैं। वो आप अपनी किताबों में भी पढ़ सकते हैं कि सूर्य क्या क्या है। तो यानी सूर्य के कुछ कारकत्व थे जो कि मैं पिछले जन्मों में प्राप्त नहीं कर पाया, तो इस जीवन में मैं प्राप्त करूंगा। हाँ, अगर सूर्य आपका आत्मकारक होगा तो आप में गजब का कॉन्फिडेंस होगा। आपका पर्सनालिटी भी आपकी काफ़ी दैदीप्यमान होगी, काफ़ी ओजस्वी होगी, अच्छी होगी। आपकी बात का बहुत वजन होगा, आपके गुण थोड़े राजसिक होंगे, तो ये भी थोड़ी सी पहचान होगी। अगर मंगल आपका, अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक ग्रह बनता है तो कहीं ना कहीं आपकी कोई इमोशनल डिजायर अनफुलफिल्ड रह गई थी। आपके मन की कोई बात, आपके अंदर हृदय की कोई इच्छा, मतलब जिसको आप कहते हैं इमोशनल इश्यू, या तो माँ से रिलेटेड कोई कर्म था, या जन्मभूमि से रिलेटेड कोई कर्म था, या हमारी इमोशनल कोई वैक्यूम था, कोई इमोशनल यात्रा पर हम पिछले जन्म में चल रहे थे, वो टूट गया और हमने आगे बढ़कर एक जन्म और लिया कि उस यात्रा को वहीं से पकड़ना है। आत्मकारक ग्रह का मतलब ये भी होता है कि उस चीज में आप काफी परफेक्ट होते हैं। तो मतलब आप काफी इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं, सौम्य हो सकते हैं, इमोशन को बहुत वेटेज देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक बनता है। अगर मंगल आपका आत्मकारक ग्रह बनता है तो आप ओजस्वी हैं, आप काफी ऊर्जावान हैं, और आपका कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसी फाइट, मंगल क्या है, फाइटर, मैंने कहा ना कोर देखिए, तो कोई ऐसा कोई युद्ध, ऐसा कोई कंपटीशन, ऐसी कोई इच्छा, या अपने शरीर से रिलेटेड कोई इच्छा। अगर सूर्य है तो आत्मा से रिलेटेड, अगर चंद्रमा है तो मन से रिलेटेड, अगर मंगल है तो आपके शरीर से रिलेटेड, मे बी आपकी कुछ शरीर की डिजायर्स अनफुलफिल्ड थी, या आप कुछ जीतना चाहते थे। तो मंगल अगर आपका आत्मकारक है तो आप काफ़ी पैशनेट होते हैं, आप काफ़ी उग्र होते हैं, चीज़ों को अचीव करने में आप एक अलग ही ऊर्जा दिखाते हैं। अगर आपका आत्मकारक ग्रह जो है वो बुध बन जाता है तो आपके अंदर एक बाल सुलभ चंचलता होती है। आप अपनी उम्र से सदैव कम लगेंगे, ये आप देख लीजिए, और आप उसका बहुत ध्यान भी रखेंगे, मतलब आपको यंग दिखना बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि कोई, क्योंकि बुध हमारा वाणी का कारक है, छठे घर का कारक उसके पास कारकत्व है, मे बी हमारा कोई कंपटीशन अधूरा रह गया, कोई लिटिगेशन अधूरा रह गया, कोई हम ऑडिट वगैरह करते थे, कोई संशोधन कुछ करना चाह रहे थे समाज में, कहीं वो काम अधूरा रह गया, तो हम इस जीवन में फिर से जन्म लेते हैं और उसको आकर पूरा करते हैं। क्योंकि ग्रहों के कारकत्व को समझिए, बुध से आप वाणी हैं, टीचिंग है, मेंटल गेम्स हैं, स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं, तीसरे घर का भी मालिक है। तो इस तरह की कोई इच्छाएं आपकी अधूरी थी, उनको पूरी करने आए हैं। अगर बृहस्पति आपका आत्मकारक बनता है तो बृहस्पति यानी कि आपकी एक इच्छा, मतलब लोगों को, सोसाइटी को कुछ देने की,
गुरु है ना जीवन में, मतलब पिछले जन्मों में कभी जीवन में गुरु बनने की एक इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई। धन से संबंधित इच्छाएं हो सकता है आपकी पूरी ना हुई हो, आपके करियर से रिलेटेड आपकी कुछ इच्छाएं पूरी ना हुई हो, जिनको लेकर संतान से रिलेटेड ना हुई हो, इनको पूरा करने के लिए आपका बृहस्पति आत्मकारक बना है। अब देखिए ये तो बेसिक मैं बता रही हूँ। अब अगर बृहस्पति है, आत्मकारक है, चौथे घर में है, तो माँ से कोई संबंध हो सकेगा, ठीक है। अगर आपका मंगल आत्मकारक है और 7वें घर में है, हो सकता है आपकी जो फाइट थी, जो अधूरी, मतलब एक कुछ प्राप्त करने की जो थी, वो आपकी स्पाउस के साथ चले। आपका जीवन भर आपके अपने स्पाउस से ही मतलब एक वो चलता रहे, तो आपको लगे कि यही चीज़ थी जो मेरी अधूरी थी, अब मुझे पूरी पानी है। सो उसका प्लेसमेंट भी देखेंगे। ये तो मैं आपको एक जनरल इंडिकेशन दे रही हूँ, क्योंकि ग्रहों का कहाँ कहाँ बैठना बहुत मायने रखेगा, ठीक है। अगर बृहस्पति है तो गुरु, समाज को कुछ देना, कुछ अच्छा कर्म करना। और ये भी सच है कि आपके पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म भी थे, तभी बृहस्पति आपका आत्मकारक ग्रह बना है। ये जीव कारक ग्रह है, और अगर ये आत्मकारक बन जाता है तो ये आत्मा थोड़ी एलिवेटेड आत्मा है। अब अगर शुक्र आपके आत्मकारक बनते हैं तो शुक्र का क्या है? धन और संबंध। दूसरा घर, 7वां घर, सुंदरता, क्रिएटिविटी। हमारी कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं हुई, धन से रिलेटेड ना हुई हो पूरी। हमारी कोई फाइन आर्ट में हम कुछ कर रहे थे, कोई एक यात्रा चल रही थी, वो अधूरी रह गई, तो इस जीवन में हम उस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं जो हमारी अधूरी छूट गई। शुक्र से रिलेटेड कोई यात्रा थी जो अधूरी छूट गई, उसको पूरा करेंगे। अगर शनि आपके आत्मकारक बनते हैं तो थोड़ा सा मैंने देखा है कि बहुत सारे ज्योतिषियों के आत्मकारक शनि होते हैं। शनि का मतलब सबसे पहला क्या है? सेवा कार्य। इस जीवन में आप कुछ देने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। आपको इस जीवन में सर्विस करनी ही होगी। पिछले जन्मों में हो सकता है कि आपने बहुत लोगों का, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इस जीवन में एक इच्छा है या करना पड़ेगा या जर्नी अधूरी है, जो भी आप समझ लें, मतलब इस जीवन में आपको बहुत लोगों की सेवा करनी पड़ सकती है। आपके जीवन में आपको ये भी लग सकता है कि काफ़ी स्ट्रगल है, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो कहते हैं ना कि तप कर, शनि अगर आत्मकारक है तो ये तपा कर आपको कुंदन बना देता है। पर आपका जीवन स्ट्रगल से भरा हो सकता है। आपकी इच्छा समाज में कुछ बदलाव लाने की हो सकती है। आपकी अपने करियर, काम, क्योंकि 10वें घर का है ना कारकत्व तो शनि के पास, 10वें घर के मालिक है, तो आपकी अपने करियर से रिलेटेड कोई इच्छा हो सकती है। पिछले जन्म में आप जो बनना चाहते थे बन नहीं पाए, कुछ जिम्मेदारियां रही थी। इस जीवन में आप वो काम जरूर करेंगे। धर्म से रिलेटेड आप धर्म का प्रचार करना चाहते थे, नहीं कर पाए, इस जीवन में करेंगे। सॉरी, बृहस्पति का अगर है तो, शनि का है तो करियर से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। आप जिसका शनि आत्मकारक है उसकी एक इच्छा जरूर होगी कि मेरी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिछले जीवन में ये नहीं पा पाए थे, ये जर्नी अधूरी थी। सो आत्मकारक ग्रह इस तरह से काम करता है। अगर आत्मकारक ग्रह आपकी लग्न में होगा तो आप सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचेंगे। अगर दूसरे घर में होगा तो आप अपने परिवार, धन, संबंधों के बारे में, अपनी वाणी के बारे में, आपकी कोई जर्नी अधूरी है उसको पूरा आप करेंगे। अगर तीसरे घर में है तो आप अपने वही कारकत्व तो फिर से चलते चले जाएंगे। आप में भी आप बहुत यात्राएं करना चाहते थे, इस जीवन में आप बहुत यात्राएं करना पसंद करें। आप पिछले जन्मों में अपना काम कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, सेल्फ का कुछ काम अधूरा था, तो आप
वो पूरा करेंगे। चौथे घर में अगर कारक है तो माँ से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कुछ कर्म थे जिनको मैं पूरा करना चाहता था, मेरी इच्छा थी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, तो वो मैं पूरा करूँगा। पांचवें घर में है तो संतान से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मेरी इच्छा थी मैंने पूरी नहीं कर पाई, मैं पूरी करूँगा। छठे घर में है तो आपके समाज सेवा हो गई, हीलिंग हो गई, मेडिकल की फील्ड हो गई, इसकी इच्छा थी। सातवां घर है व्यवसाय की कोई इच्छा थी, पार्टनरशिप की कोई इच्छा थी, पत्नी पति के संबंधों से रिलेटेड यात्रा अधूरी थी। आठवें घर में है तो ऑकल्ट से रिलेटेड, अगर आत्मकारक आठवें घर में हो तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब आप बहुत योगी हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं। 9th हाउस में अगर होगा आत्मकारक तो धर्म की प्रगति का कार्य करने में आप बहुत योगदान देंगे। अब यहाँ पर ग्रहों को अटैच करते जाइए कि शनि है तो कैसे काम करवाएगा, बृहस्पति है तो कैसे, मंगल पर इस तरह के काम। 10वें घर में अगर आत्मकारक है तो आप अपनी प्रेजेंस सोसाइटी में फील करवाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। यही आपका अधूरा छूटा हुआ काम था जो आत्मा इस जीवन में पूरा करना चाहती है। 11वें घर में है तो इनकम से रिलेटेड, मैंने कहा ना शनि होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर 12वें घर में होता है आत्मकारक तो फिर आप इस जीवन में या तो बहुत भोगी होंगे या फिर पूरे सन्यासी होंगे। तो ये थी मेरी विवेचना आत्मकारक ग्रह पर। कभी और भी चर्चा आपसे कारकों के विषय में करूँगी।